प्राइम में। तो चलते हैं इसके प्रोडक्ट पर। ठीक है, अभी हमारी कंपनी है, अगर हमें टीआरपी का यूज करना है, क्योंकि आपने ईआरपी को तो चलाया नहीं है, आपके लिए ईआरपी भी बिल्कुल नया है और प्राइम भी बिल्कुल नया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईआरपी में क्या होता था कि कंपनी में जो सारी सेटिंग करते थे सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाके, सारा का सारा प्रोसेस सेम वही है। देन उसके बाद गेटवे ऑफ टेली पर राइट में आपको कनेक्ट करने का एक शॉर्टकट की मिलेगा, जो कि प्राइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, कंपनी पे जाने के बाद अब आपको कंपनी को कनेक्ट करना है या फिर डिस्कनेक्ट करना है या फिर उसकी कनेक्टिविटी स्टेटस देखना है, सारी चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो ओ बटन को प्रेस करेंगे। ओ बटन प्रेस किया, कंपनी पे क्लिक किया और चले आगे कनेक्ट, एंटर। योर टीसीएस सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड। टीसीएस तो एक्सपायर्ड है, कैसे बता रहा? हाँ, अल्फा वर्जन। देखिए लाइसेंस तो रिन्यूअल हो गया था ना, लाइसेंस 5 नवंबर तक है। तो कंपनी पे क्लिक करते हैं, फिर से करते हैं इसको कनेक्ट। कुछ एरर आ रहा है, तो चलिए एक बार इस लाइसेंस को कर लेते हैं अपडेट। यहाँ पर क्लिक किया और F5 अपडेट पे जाएंगे। यहाँ पर हम डालते हैं ईमेल। ईआरपी में जैसे आप टेली रिमोट एक्सेस, टेली ब्राउजर एक्सेस का जितना भी सेटिंग करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे, प्रोसेस सारा का सारा सेम वही है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर कुछ अलग हो गई हैं। अब आपको गेटवे ऑफ टेली पे कनेक्ट का बटन नहीं मिलेगा। आप जब कंपनी पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप कनेक्ट बटन को देख पाएंगे। ठीक है, देन उसके नीचे अभी ये कंप्लीट हो जाए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रुक गया, हो गया तो
ठीक है, कंपनी पे क्लिक करेंगे। कंपनी पे क्लिक करने के बाद जाएंगे कनेक्ट बटन पे, और अब ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये अल्फा वर्जन है या फिर क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि लाइसेंस भी हमारा अपडेट है, ये मैसेज नहीं आना चाहिए था, राइट। यहाँ पर आप जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सी बन के आ जाएगा कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपनी को कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी का जैसा आप ERP में कॉन्फ़िगर करते थे यूज़र एंड पासवर्ड पे जाके, जिस भी पर्सन को आपको एक्सेस देना है, ठीक है, उसका सिक्योरिटी लिस्ट क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, ब्राउज़र एक्सेस के लिए यस करना है या नहीं करना है, तो ये कॉन्फ़िगर जिसे करते थे आप वैसे ही करेंगे। कंपनी कनेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओ बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका यहाँ पर सी बन के आ जाएगा। इसका मतलब आपकी कंपनी कनेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चेंजेस किया गया है, इसके अलावा आपने यहाँ देखेंगे कि ब्राउजर एक्सेस का एक बटन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, जो वो आप ERP में नहीं देख पाएंगे। इसका क्या यूज है, जब आप इस पे जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को आपने अपने इस कंपनी का ब्राउजर एक्सेस का दिया है, ठीक है, वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो वहां पर क्लिक करने के बाद ये आपको क्रोम पेज पे ले जाएगा और उन सभी का नाम वहां पर शो कर देगा कि ये सारे व्यक्ति हैं, ये इनकी ईमेल आईडी है जो कि आपकी कंपनी का रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट को ब्राउजर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन होगा, देखिए ये ओपन हो गया। क्योंकि हमारा अभी प्राइम कनेक्टेड नहीं है, किसी ना किसी रीजन से कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर कनेक्ट होता और मान लेते कि हमने सोनल को एक्सेस दे दिया, अमृत को एक्सेस दे दिया, जफर को एक्सेस दे दिया, विवेक को एक्सेस दे दिया, ठीक है, और हम ये देखना होता कि मैंने किन किन को एक्सेस दिया है, कंपनी पे आते, ब्राउजर एक्सेस पे क्लिक करते, फिर इस तरीके से पेज ओपन हो जाता। तो यहाँ पर सभी के नाम होते हैं, ठीक है, कौन सा कंपनी का एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद यहाँ पर एक बटन होता, उस बटन पे क्लिक करके हम किसी भी समय उसका एक्सेस बंद कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है प्राइम में, क्लियर। तो ये करके देखिएगा अपने वाले सिस्टम पे। तो उसके बाद क्या है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या किया गया है, अगर इसका हमें रिमोटली एक्सेस देना है किसी अदर पर्सन को तो प्रोसेस हमारा वही सेम रहेगा, ठीक है। कंपनी पे जाके आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी देखिए एक रिमोट एक्सेस का बटन दे दिया गया है। जब आप यहाँ पर आके इसको क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से मैंने आपको ब्राउजर एक्सेस के बारे में बताया, उसी तरीके से आपकी कंपनी को कौन कौन से पर्सन रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, और आप यहीं से उनको मैनेज कर पाएंगे, किसका एक्टिव करना है और किसका इनएक्टिव करना है, क्लियर। क्योंकि ये अल्फा वर्जन है तो प्रॉपर तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ये काम इस तरीके से करेगा। तो इसको हम कट कर देते हैं। बाकी जैसा आप कॉन्फ़िगर करते थे ERP 9 में, सेम आपको वही कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ERP 9 में हम लोग क्या करते थे, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाते थे, उसके बाद Alt F3 करके सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाके ईमेल आईडी एक्सेस देते थे। वही सारी चीजें अब यहाँ से देखिए यहाँ से मैनेज होगी। देन उसके बाद कनेक्ट, और उसके बाद जैसे एक्सेस करते थे वैसे एक्सेस करेंगे, क्लियर है। चलिए इसको हम फिर से कनेक्ट करके देखते हैं, नहीं हो रहा है। तो रिमोट एक्सेस भी हो गया। रिमोट एक्सेस में ये कंपनी के अंदर ये वाली दोनों फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन आपको प्राइम में कहाँ मिलेगा, अगर आप ERP में कभी भी डाटा सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन यूज किया है तो हम सभी को याद है कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें ERP में कई जगह जाके उनको इनेबल करना पड़ता था, जैसे कि F12 करके, ठीक है, F12 किया मैंने, उसके बाद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे गए,
वहां पर मैंने क्लाइंट सर्वर को बहुत किया। देन उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे आए। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता था आपको इंपोर्ट डाटा, उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिलता था। फिर वहां पर भी अलग अलग डिस्प्ले पे जाके हम सेटअप कर पाते थे। ठीक, तो जब ERP में हम मल्टीपल जगह पे जाके करते थे, इन प्राइम में क्या कर दिया गया है, उसको एक जगह लाके रख दिया गया है। एक्सचेंज का नाम दिया गया है यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये आएगा। अगर आपने कंपनी में सिंक्रोनाइजेशन को इनेबल किया है तो ये सारी चीजें दिखेंगी, अगर इनेबल नहीं किया है तो ये सिर्फ दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके एंटर करेंगे, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, और जिस तरीके से आप ERP में डिफाइन करते थे कि ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, या फिर बोथ है, तो इस तरीके से इसको आप यहाँ से इनेबल कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, सभी को एक जगह ला के रख दिया गया है। उसके अलावा एक न्यू फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऐड है। जब हम क्लाइंट रूल पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे, रूल कैसे क्रिएट होता है ऑलरेडी आप सबको पता है, ट्रांजेक्शन मास्टर। तो ERP में जब हम लोग रूल क्रिएट करते थे तो वहां पर सिर्फ यस और नो का ऑप्शन आता था। ठीक है, प्राइम में क्या कर दिया है, प्राइम में मेथड ऑफ सिंक का ऑप्शन दे दिया गया है। आप सिंक कैसा करना चाहते हैं, IP के थ्रू, ऑन डिमांड के थ्रू, या फिर ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है। तो अगर जिसको भी IP से करना है, या ऑन डिमांड करना है, या फिर ऑनलाइन करना है, इन चीजों को हम मैनेज कर पाएंगे यहाँ से। क्लियर? बाकी सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस सेम है। किसी का अगर मन में कोई क्वेश्चन उठे बीच में तो पूछ लीजिएगा। अब है डाटा मैनेजमेंट, कि टैली में, टैली ERP 9 में हम डाटा मैनेजमेंट करते थे, बैकअप लेना, कंपनी रीस्टोर करना, स्प्लिट करना। तो वो हमें प्राइम में कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्राइम में यहाँ पर ऑल टिप्स तो दिया नहीं गया है, तो जहाँ से मैनेज करेंगे, तो जो भी अगर आपको डाटा मैनेज करना है वो आप यहाँ से करेंगे, डाटा से। ठीक है, डाटा पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका डाटा सिस्टम पे कहाँ पे रखा है एंटर करके आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और एंटर करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भी डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन था अलग अलग, उसको एक जगह यहाँ पर रख दिया गया है। और जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो बैकअप पे एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है। अगर आपने ERP में बैकअप रिस्टोर किया होगा तो वहां पर देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कंफ्यूजन होती थी कि ये सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। तो यहाँ पर बड़ा इजी कर दिया गया है। अगर आपका सबसे पहले बता रहा है कि आप बैकअप कहाँ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने बैक स्पेस दबाया और बड़ी आसानी से आप जिस भी ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड है। ठीक है, ERP में आपको पार्टिकुलर एक ही जगह बैकअप ले सकते थे, जिसके लिए आपको 5 कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था। अब मान लीजिए आपने बैकअप लिया, ठीक है, आप चाहते हैं कि D ड्राइव में चला जाए, तो सिलेक्ट फ्रॉम D ड्राइव। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब जहां पर भी आपका कंपनी रखा है, ठीक है, वो सिंगल लोकेशन भी हो सकता है, मल्टी लोकेशन भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिएगा हम C ड्राइव पे हमारी कंपनी है उसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ से मैंने इस कंपनी का बैकअप ले लिया, ये देखिए आ गए। अब हमें दूसरी कंपनी का बैकअप लेना है जो कि D ड्राइव में है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, D, जहां पर भी आपका डाटा रखा है, ठीक है, वहां पर जाके उसको आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की है कि अगर आपका मल्टीपल लोकेशन पर डाटा रखा है तो आप वहीं से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ये हमारा बैकअप हो गया। इसी तरह अगर आप डाटा रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं कि सपोज आपके पास 3 कंपनी है, एक C ड्राइव में रखा है, एक D ड्राइव में रखा है और एक E ड्राइव में रखा है।
तो अगर आप ERP में होते तो आप क्या करते, ये तीनों डाटा को एक जगह लाते, उसके बाद एक्सेस कर पाते। प्राइम में क्या है, तीनों का डाटा अलग रहने दीजिए, आप इजीली तरीके से यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है डाटा मैनेजमेंट में। है ना मेरी सभी को? अमृत आवाज आ रही है? हम बोले जा रहे थे क्या? अमृत, अजीत, कोई भी एक कंट्रोल करे। हाँ भाई, आप आ रही है ना? आवाज आ रही है? ठीक है। तो डाटा मैनेजमेंट आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। आवाज आ रही है भाई? अरे ठीक है भाई, बंद कर दो माइक। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट आप प्राइम में कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो इसके बाद है सेटअप मैनेजर। अब ये सेटअप मैनेजर क्या है, कितना आपको हेल्प करेगा, कितना कस्टमर को हेल्प करेगा, चलिए वो देखते हैं। तो सेटअप मैनेजर क्या चीज़ है कि कई बार ERP में हम सभी को काफ़ी क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है और ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है किसी ना किसी रीज़न से। ठीक है, तो कई बार आपके पास कस्टमर का फ़ोन आता था कि टैली में ये एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको एनीडेस्क पे लेके उनको सोल्यूशन देते थे, और वो उसका रीज़न क्या है ये आप पता नहीं कर पाते थे। लेकिन प्राइम में क्या है, एक स्मार्ट सेटअप मैनेजर को ऐड किया गया है। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना कि डाटा से रिलेटेड, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी फाइल छेड़खानी की जाती है, एडिट की जाती है, तो सॉफ्टवेयर उसको आसानी से फाइंड कर लेगा और खुद को रिपेयर कर लेगा। चलिए देखते हैं वो कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हम इसको यहां से करते हैं क्लोज। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी आएगी, देखिए 5 मिनट में आएगी। आएगा जी सर। ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर टैली प्राइम के आइकन पर राइट क्लिक किया और ओपन फाइल लोकेशन पे गए। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया कि मैंने कई सारी फाइल को सिलेक्ट किया। ठीक है, फाइल का नाम आप देखिएगा टैली ऐप डॉट डेट, ठीक है, टैली TSF, ये सारी फाइल को मैंने सिलेक्ट किया और जानबूझ के मैंने क्या कर दिया, डिलीट। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि एप्लीकेशन फाइल पे आके किसी ने फाइल डिलीट कर दिया या फिर उसको एडिट कर दिया और उसकी वजह से टैली सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा सेटअप, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ये फाइंड करेगा कि फाइल मिसिंग है जिसकी वजह से हम सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर आपके सिस्टम पे 2-3 टैली इंस्टॉल है तो उसका भी पाथ और एप्लीकेशन पता चल जाएगा, साथ ही साथ में किस एप्लीकेशन पाथ पे क्या मिसिंग है। देखिए आपके सामने में ये फाइल मैंने कुछ मिस किया था, ये बता रहा है कि कुछ फाइल मिसिंग है। तो हम सिंपल सा इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और रिपेयर पे क्लिक कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर ये क्या करेगा, खुद को
रिपेयर करेगा, और जो भी फाइलें यहाँ से डिलीट थी वो स्टेप बाय स्टेप सारी फाइलें यहाँ पर आ जाएंगी और आपका एप्लीकेशन सही से काम करने लगेगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम कहीं हो रहा है तो ये देखिए फाइल आ गई। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको और कस्टमर को। ठीक है, यहां से मैंने इसको क्लोज किया। इसी तरीके से अगर यहाँ से कोई, ये देखिए ये आइकन है टैली प्राइम का, अगर यहाँ से इसको कोई डिलीट कर देता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर चलते हैं हम उसके एप्लीकेशन पाथ में और सेटअप को फिर से रन करते हैं। तो सेटअप बता देगा किसी ने डेस्कटॉप आइकन आपका क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ये देखिए डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकन क्या है, मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एंटर बटन प्रेस करेंगे और रिपेयर पे क्लिक कर देंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है स्मार्ट सेटअप मैनेजर में, काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, कई बार कस्टमर का फ़ोन आता था कि टैली ओपन नहीं हो रही है, एक एरर आ रहा है, बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर जाके आप इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा प्राइम इसको सर्च कर लेगा और रिपेयर के लिए बोलेगा। तो आप विदिन 2-3 सेकेंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, ये था हमारा स्मार्ट सेटअप मैनेजर। इसको इस्तेमाल करके देखिएगा आप सभी लोग। अल्फा वर्जन है तो अल्फा वर्जन में जो चाहे आप उसमें करिए, जाइए जो फाइल डिलीट करना है डिलीट करिए, सेटअप को रन करिए और देखिए ये फाइंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो स्मार्ट सेटअप मैनेजर भी आपने देख लिया। अब कैपेबिलिटी विड्रॉ की बात कर रहे हैं। कैपेबिलिटी विड्रॉ की कुछ ऐसी चीज है जो आपने ईआरपी में देखा होगा लेकिन टैली प्राइम में आप वो देखने को नहीं पाएंगे। वो टैली प्राइम से रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये चीज भी हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या टैली प्राइम में कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि स्टेचरी एंड टैक्स ऑडिट, शेड्यूल 6, ई सुगम, एलबीटी, टैली में एक एसएमएस फीचर्स था, टैली में एक कंट्रोल सेंटर था, यहाँ पर आप देखते होंगे एक सपोर्ट सेंटर था, ऑफलाइन हेल्प। तो ये सारी चीजें प्राइम में नहीं रखी जा रही हैं, विड्रॉ की जा रही हैं। क्लियर, और जो आपका प्राइम होगा वो 64 बिट सपोर्ट करेगा और आपका जो विंडोज होना चाहिए वो 7 होना चाहिए या फिर उसके अबव होना चाहिए। तो अगर किसी का सिस्टम है 32 बिट का तो उस पर काम नहीं करेगा। क्लियर, तो ये कैपेबिलिटी विड्रॉ की जा रही है। तो ये सेशन यहीं पर था क्योंकि 4 टॉपिक थे, तो 4 जितने भी था उस हम लोगों ने कवर कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको प्राइम में करके देखना है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज है यहाँ पर। ठीक है, स्मार्ट सेटअप मैनेजर देखा आपने, डाटा रिपेयर देखा, डाटा रिपेयर अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपने डाटा मैनेजमेंट देखा, रिमोट एक्सेस, सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी ब्राउजर एक्सेस, सिंक्रोनाइजेशन और रिमोट एक्सेस, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब डाटा इसमें एक और भी अच्छी बात है कि क्या बात है दिखाते हैं आपको। यहाँ पर चलते हैं कंपनी में और कंपनी को करते हैं सेलेक्ट। देखिए यहाँ मैंने कंपनी सिलेक्ट किया, ये सारी की सारी कंपनी हमें दिख रही है क्योंकि ये प्राइम की कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो प्राइम में अगर आप कोई भी डाटा ओपन कर रहे हैं, अगर वो प्राइम का होगा तो यहाँ पर मैसेज नहीं आएगा। अगर वो डाटा ईआरपी का होगा या फिर हायर वर्जन का होगा, लोअर वर्जन का होगा, तो यहाँ पर ये प्राइम आपको ये बताएगा कि ये डाटा किस तरह का है। ठीक है, तो वो डाटा हम आपको दिखाते हैं, मैंने उसको अलग रखा हुआ है। ये देखिए, तो जब भी आप कोई डाटा ओपन करेंगे, ये देखिए क्या बोल रहा है, माइग्रेशन के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि आपको अगर ये कंपनी ओपन करनी है बालाजी प्लास्टिक, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईआरपी का डाटा प्राइम में नहीं चलेगा, प्राइम में चलाने के लिए आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है प्राइम की कि ये आपको खुद बता रहा है कि किस डाटा पे आपको क्या काम करना है, किस डाटा पे क्या एरर है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और उस पर क्या काम करना है तुरंत कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर इसको हमें ओपन करना है तो सिंपल सा एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसका पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, लेकिन चलिए दूसरी कंपनी ओपन करते हैं। पासवर्ड कौन सा है, देखिए मैंने पासवर्ड एंटर किया, बालाजी प्लास्टिक कंपनी को मैंने एंटर किया, पासवर्ड मैंने डाला, और उसके बाद पूछ रहा है कि माइग्रेशन करने से पहले आप क्या करिए, इसका बैकअप ले लीजिए। तो चलिए पहले बैकअप ले लेते हैं। तो फिगर पे क्लिक किया, एंटर, और बैकअप हम लेना चाहते हैं डी ड्राइव में। ये डी ड्राइव चेंज हो गया, एस्केप किया और माइग्रेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए माइग्रेशन करना कितना इजी हो गया है, बहुत ही सिंपल कर दिया गया है माइग्रेशन का मेथड। अब आपको माइग्रेशन टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप 7.2 से ईआरपी में करते थे। तो ये देखिए कंपनी हमारी ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइग्रेशन कर पाएंगे। चलते हैं कंपनी पे, करते हैं फिर से सेलेक्ट, और यहाँ पर हम अभी पाथ डालते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक नया डाटा लेके आए हैं और इसका मैंने पाथ कॉपी किया है। तो एंटर करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ये डाटा आपको दिखेगा। प्राइम आपको बताएगा किस डाटा के साथ क्या काम करना है, ये सारी चीजें, कि इसके साथ क्या करना है, डाटा को रिपेयर करना है, इसको माइग्रेशन करना है, ये डाटा वर्जन हायर वर्जन का है, लोअर वर्जन का है, इस तरीके से आपको ये मैसेज देगा। तो कितनी स्मार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड हुई है कि अब हमें किस डाटा के साथ क्या काम करना है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए रिपेयर के लिए बोल रहा है, जो हम लोग ERP 9 में रीराइट करते थे डाटा को, अब यहाँ पर उसी का नाम रिपेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिपेयर पे यस कर देंगे, तो ये रिपेयर कर लेगा और जो भी इसका एरर होगा वो सॉल्व करके प्राइम में कंपनी हमारी ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए आ गई।
क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स थे जो कि हम लोग ने 3 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं। अब यदि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए अब ये कनेक्टेड हो गया, अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब ये कनेक्टेड हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पूछना है कुछ चीज?